अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है जिसका नेम है PSX मास्टर्स। सामने नेम आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ना 1 से लेके 2 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। ज़्यादातर स्टॉक्स तो कितना तेज़ी से आने की आप लोग खुद भी उस चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर भी रहे तो पता चल रहा होगा आप लोगों के वो स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ भी रहे और ऑल टाइम जा रहे हैं हाइस की तरफ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अपने इस चैनल PSX साकिब पे बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 5 कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल देकर इस चैनल पे रेकमेंड करता हूँ। जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, इन स्टॉक को मैंने खुद भी बाय करा था 3-4 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त तो ये लो पे ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे ही इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से गेन हुए तो फिर ना मैंने इनको हाई साइड पे ना सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करा, यानी कि प्रॉफिट्स तो मुझे अच्छे इन कंपनीज के स्टॉक्स में हासिल हुए और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल देके ना रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार और पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उनको सेल करके ना आप लोग इन मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है। इनमें से अगर कोई स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता भी है तो और मजबूत सपोर्ट लेवल के पास भी आता है ना, तो तब भी आप लोग मजीद बाइंग करिएगा। तभी तो इनकी बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार और पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जैसे पैनी स्टॉक्स तेजी से बढ़े ना अपवर्ड ट्रेंड में गए तो बाय करके पोर्टफोलियो में रख लिए। फिर अब सवाल वो लोग करके मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे कॉसम है, यूनिटी हो गया, हैस्कॉल, इस तरह के स्टॉक्स लोगों ने बाय कर रखे हैं। अब वो स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई से लो पे आ चुके, इसलिए कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे और नीचे की तरफ आए, लेकिन अब उनको सेलिंग का नहीं मिल रहा मौका कि अब उन स्टॉक्स को वो लोग कहाँ सेल करें। तो वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। डेली बेसिस पे ना आप लोगों के लिए वीडियोस तो अपलोड कर देता हूँ, उसकी टाइमिंग है 9:42 की। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें, जो कि मैंने 9:42 पे अपलोड कर दिए। लेकिन इसके अलावा कमेंट्स में मुझे बता दिया करें किसी भी स्टॉक का सवाल आप लोगों का हो ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो कमेंट्स के ना आप लोगों के रिप्लाई टाइमली दे देता है इसीलिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ना मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस कंपनी के स्टॉक का बताएं, उस कंपनी के स्टॉक का बताएं, जबकि मैं आप लोगों के सवाल के आंसर तो आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बीच में और आखिर तक ना दे चुका होता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग ना मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लें कम्प्लीटली। उसके बाद ना आप लोग मुझसे सवाल करा करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो आप लोगों के सवाल आते हैं ना कि हमने गैल को बाय कर रखा है, हमने टॉम CL है इसको बाय कर रखे है, GSNI है, सासगार है, HTL है, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को हमने बाय कर रखे हैं, जो कि स्टॉक्स अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में आके ट्रेड कर रहे हैं। तो तब भी मसला कोई भी नहीं है, यानी कि डिप पे आप लोगों को स्टॉक्स को जमा करना है, क्योंकि एक तेज़ी ना आप लोगों को बिल्कुल दिखने में आएगी। और इस तेज़ी में जिन कंपनीज के स्टॉक्स में वॉल्यूम लगे हैं ना, जो कि ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं, वही स्टॉक्स ना आप लोगों को तेज़ी से उठते हुए दिखाई देंगे। इनमें आने के वॉल्यूम बने हैं, वॉल्यूम इनमें ऐसे बने हो कि 50 लाख शेयर का काम हो या 70 लाख शेयर्स का या फिर 80 लाख शेयर्स का, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर्स का काम हुआ होगा ना उन कंपनीज के स्टॉक्स में, फिर आप लोगों को ना एक तेज़ी और दिखने में आएगी। और तेज़ी से इंडेक्स ना, जो कि रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना 81,500 का, इस रेजिस्टेंस एरिया को भी इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। तो इस तेज़ी से पहले पहले जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इन कंपनीज को आप लोग डिप पे जमा करते रहे, यानी कि लो रेट्स पे, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो रेजिस्टेंस एरिया के बाद ना उससे ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, रेजिस्टेंस एरिया पे हिट करके वापसी गिर रहे हैं, ऐसे कि OEDC है, PPL है, इस तरह के स्टॉक्स है, SNGP है। लेकिन ज़्यादा लोगों के सवाल आए हुए थे PSO के वाले से, तो मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि PSO को ना आप लोग बाय करें, 10 रुपये का डिविडेंड इसमें लोडेड है। इसके अलावा ये शेयर बढ़ेगा, यानी कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट अपनी पिछली वीडियोस में PSO का दिया हुआ है ना 180 रुपये तक का, तो PSO यहाँ तक पहुँचेगा। तो ज़्यादातर वही स्टॉक्स देखें आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि MTL के लोगों ने सवाल करते हैं कि MTL को बिल्कुल आप लोग बाय करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को MTL की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, मिल्लत ट्रैक्टर्स की। तो इस तरह के फंडामेंटली और मजबूत स्टॉक्स को आप लोग डिप पे और लो रेट्स पे जमा करते रहा करें। लेकिन अगर पैनी स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करे हुए हैं, मैं अगेन आप लोगों को सेलिंग का ही कहता हूँ कि सेल पैनी स्टॉक्स, कोई भी लेवल हो पैनी स्टॉक का आप लोग लाजमी उसको सेल करके उससे निकल जाए। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने RPL, रोशन पैकेजेस लिमिटेड, उसको बाय कर रखा है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से मना करता हुआ आ रहा था ना कि आप लोग RPL को बाय मत करें। RPL के अगेंस्ट आप लोग HTL है उसको बाय कर लें, कोई भी ऐसा मजबूत कंपनी का स्टॉक है, PRL हो गया, इसको बाय कर सकते हैं, आयशा स्टील मिले। लेकिन RPL, रोशन पैकेजेस लिमिटेड को लाजमी ना आप लोग सेल करें। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, ऐसे कि 1.5-2 साल 3 साल के लिए, तो वो फिर ना RPL और सल्ले, दो नेम आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन से लेके 3 साल के अराउंड ना ये स्टॉक्स बढ़ेंगे, यानी कि अगर लो से देख लेता हूँ तो बढ़ के ना, यानी कि हाई तक जाएंगे। लेकिन टारगेट्स इन कंपनीज के स्टॉक्स के बनते हैं, अगर मैं लो रेट से इनको कंपेयर करता हूँ ना हाई की तरफ, तो 15 से लेके 20% या 30% मैक्सिमम है। जैसे कि अगर मैं सल्ले की बात कर लेता हूँ तो सल्ले जाएगा, मैक्सिमम जाएगा, अभी तो 60s में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब तो 60s का लेवल भी सल्ले ने ब्रेक कर दिया, यानी कि
50s में जा रहा है, तो 54-55 रुपये तक के ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन अगर 54-55 रुपये के रेट्स पे आप लोगों को सल्ले मिलता है तो फिर ना आप लोग सल्ले को बाय कर सकते हैं। 2 से लेकर 3 ईयर्स तक सल्ले ना बढ़ता हुआ जो टारगेट इसका बनता है ना 54-55 रुपये की सपोर्ट बना के अगर ये उठता है तो फिर ये ऐसे ही स्लो यानी कि अप डाउन करता हुआ बढ़ेगा, सल्ले जाएगा फिर 90 रुपये से लेके ना 95 रुपये तक। तो ये इसका टारगेट बनता है, यानी कि 100 रुपये से नीचे ना ये इसका बनता है टारगेट। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को बाय करके रखने से बेहतर है कि आप लोग कोई मजबूत स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन अब एक और कंपनी की बात कर लेता हूं तो आरपीएल, तो मैक्सिमम जो टारगेट बनता है ना आरपीएल का वो बनता है 40 से लेके 45 रुपये तक का। तो ये टारगेट इसका है, लेकिन ये भी बढ़ेगा 2 से लेकर 3 साल के अराउंड। लेकिन अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती ना जैसे कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होता है, एकदम डॉलर का रेट जो कि अभी सस्टेन चल रहा है, इसकी कीमत तेज़ी से गिरती है ना, तो फिर ये स्टॉक्स जिन कंपनीज ने कर्जे लिए हुए लॉन्ग टर्म डेट्स, तो फिर ये स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ जाएंगे। फिर यानी कि ऐसा नहीं है कि 2.5 से लेकर 3 साल तक बढ़े, फिर ये 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर ही आप लोगों को तेज़ी से उठते हुए, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को दोनों को दिए ना आरपीएल के और सल्ले के, तो ये दोनों स्टॉक्स अपने टारगेट्स को भी हिट करेंगे। ज़्यादातर कंपनीज पे कर्जा है, लॉन्ग टर्म डेट्स बेसिकली कंपनीज ने लिए हुए, तभी तो वो स्टॉक ना बढ़ नहीं पा रहे। लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूँ तो आगा स्टील की देखिए मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स गिरी, इसके अलावा इंपोर्ट पे कुछ मसले थे, तभी तो ये शेयर ना बढ़ नहीं पा रहा था आगा स्टील का। मैं आप लोगों को रेकमेंड कर भी रहा था कि आप लोग आगा स्टील को बाय करें। आगा स्टील को ना बाय करने से पहले मजबूत लेवल्स देखना थे आप लोगों को, जो कि इसके थे बनते हैं 8.5 रुपये से लेकर ना 9 रुपये तक के। तो इन लेवल्स को देखते हुए ना आप लोगों को आगा स्टील को बाय करना था कि अगर ये इस लेवल से उठता ना तो फिर तो ये 23 से बढ़ता। तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कि 9 रुपये से कितना 23 से आने के बढ़ा और कितना अच्छे आने के प्रॉफिट इसने। अगर मैं एक हफ्ते की बात कर लेता हूँ तो अगर आप लोगों ने 80-90 हज़ार रुपये की भी करी होगी ना इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर मैं 10,000 शेयर्स की बात कर लेता हूँ तो अगर आप लोगों ने 10,000 शेयर्स आगा स्टील के बाय करे होंगे 80 से 90 हज़ार रुपये के रेट्स पे, तो आप लोग कम से कम एक हफ्ते के अंदर ना 25 से लेकर 30 हज़ार रुपये तक के प्रॉफिट्स अच्छे हासिल हो रहे होंगे। अगर आप लोग अभी भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते, जो आगा स्टील का बना हुआ है ना भारी रैसेज एरिया, वो इसका बना है 15.5 से लेके ना 16 रुपये तक का। तो 16 रुपये का तो आगा स्टील का ना भारी रैसेज एरिया, ये रैसेज एरिया को भी ब्रेक करेगा। क्योंकि जो आप लोगों ने थंबनेल पे लिखा देखा ना कि आप लोगों को वो बेकाबू स्टॉक्स 23 से आने के जाते हुए ऊपर दिखाई देंगे कि जिनमें आने के वॉल्यूम्स लगे हैं, वॉल्यूम बने। क्योंकि बेसिकली जो मैं थंबनेल पे लिखता हूँ ना वो मैं आप लोगों को इसीलिए लिखता हूँ कि आप लोग थंबनेल को देखते हुए समझें कि मैं आप लोगों से अब क्या बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि जिन कंपनीज के स्टॉक्स में लगे हैं ना वॉल्यूम्स, जिनमें आने के 23 से आप लोगों को बुलिश ट्रेंड दिखने में आया, भले एक हफ्ते पहले लगे वॉल्यूम या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले या इस मंथ से पहले की बात कर लेता हूँ जुलाई के मंथ की, तो उस मंथ में लगे हैं वॉल्यूम, तो वो स्टॉक बिल्कुल बढ़ेंगे और वो स्टॉक ने 23 से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। वो बीजीएल है, हम नेटवर्क है, पहल है, कोई भी कंपनी का स्टॉक हो वो स्टॉक बढ़ जाएगा। फिर ऐसा ना होना कि आप लोगों ने उनको बाय नहीं करा। क्योंकि अगर आप लोग शार्प माइंड से इस मार्केट में काम कर लेते हैं ना, यानी कि टॉप एक्टिव ऐसे कि ट्रेडर्स काम करते हैं, तो ट्रेडर्स एक्टिव माइंड से काम कर रहे होते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि हमने यहाँ स्टॉक को बाय करा और हमें अब यहाँ पे हाई रेट्स पे ना स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाना है। तो वही लोग फिर इस मार्केट से पैसे अच्छे कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने ना बढ़ के सबको मौका दिया। अब अगर इंडेक्स रुक भी रहा है तो तब भी कोई भी ऐसे मसले की बात नहीं है। जो मैंने आप लोगों से बात करी भी है ना अपनी पिछली वीडियोस में कि IMF का लोन जैसी पाकिस्तान को मिलता है तो फिर 23 से आने के इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होंगे। और ये तेज़ी वैसे भी एक्सपेक्टेड होकर बनती है 8 से लेकर ना 10,000 पॉइंट्स तक की। तो ये तेज़ी से पहले अगर आप लोगों के पास पैसे पड़े हैं, पोर्टफोलियो में कैश है, तो फिर आप लोग जो मजबूत स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इनके टेक्निकल एनालिसिस के इनके लेवल्स कौन से बनते हैं। अगर ये स्टॉक अपने बाइंग जोन से निकलते हैं तो फिर इनके टारगेट्स क्या बनते हैं। लेकिन उससे पहले इन कंपनीज को ना रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करना लाजमी है। अगर ये स्टॉक्स रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करते हैं तो फिर तो, अगर मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ तो सामने नेम आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि AGP, आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ और एक वीडियो को ना थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग देख लें। 4 दिन पहले की वीडियो मैंने बना के अपलोड करी थी, इसमें ना मैंने आप लोगों को AGP के बताए हुए हैं मजबूत लेवल कौन से बनते हुए, मैंने कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताई भी इसीलिए ताकि अगर किसी को बाय करना है तो वो इस वीडियो को पहले वॉच कर ले। इसका थंबनेल मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ले आता हूँ AGP का। तो ये फार्मा सेक्टर में मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को ना 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे के फार्मा सेक्टर कवर कर दिया। इसमें मैंने आप लोगों को सल्ले की बाय कॉल दी, इसीलिए नहीं है कि सल्ले में लोग फंसे, यानी कि ज़्यादा लोगों ने बाय करा 95 रुपये 100 रुपये के रेट से, जब ये स्टॉक गिर रहा था गिरते हुए बाय करा, लेकिन वो और मजीद गिर गया, यानी कि 100 रुपये से वो स्टॉक ना 35-40 रुपये के रेट्स पे आके उठाएं। लेकिन फिर उससे बड़ा था वो इसी वजह से कि कुछ कंपनीज़ की ना फार्मा सेक्टर में अर्निंग्स बढ़ी, क्योंकि रिजल्ट्स फार्मा के आ रहे हैं, तो तभी वो स्टॉक स्लो करता हुआ बढ़ा। लेकिन फिर जाके वो फंसा 60 से लेकर 64-65 रुपये के रेट्स पे, यानी कि 60s में ना आके सल्ले ना ट्रेड कर नहीं पा रहा, तो इसीलिए वो गिर रहा है। तो तभी तो मैं आप लोगों को उसकी बाइंग कॉल रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो को वॉच कर लेते हो तो मैंने आप लोगों को 4 स्टॉक की तो बाय कॉल दी हुई है, तो इन चारों को ना आप लोग बाय कर सकते हैं।
ये फार्मा सेक्टर के मजबूत कंपनीज के स्टॉक से। तो इसके अलावा जो मजबूत स्टॉक के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो मस्ट बाय कॉल रिकमेंड है। बेसिकली मैं आप लोगों को 5 दिखा दूंगा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस। ये स्टॉक्स रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर नहीं पा रहे। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी, लेकिन इतनी भी नहीं ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते तो उन लोगों को पता नहीं होता कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई होती। फिर उसके लिए आप लोगों को मेरी कुछ पिछली वीडियोस को वॉच करने के बाद ना मुझसे सवाल कर लिया है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया हुआ है। तो सब्सक्राइब करने के साथ जो बना हुआ है ना बेल आइकन का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों तक ना वीडियोस का पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन। तो लाजमी ना आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना स्टॉक की एनालिसिस, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे गाइड इसीलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को बाय कॉल देकर रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ना इस मार्केट से प्रॉफिट्स अच्छे कमाए, लेकिन ऐसे कमाए कि लो पे मैंने स्टॉक को बाय करा। अब लो रेट्स ऐसे देखें, मजबूत सपोर्ट लेवल्स पहले तो मैंने स्टॉक के देखे थे कि ये मजबूत इसके लेवल्स हैं, तभी तो मैं आप लोगों को गाइड करके ना बता रहा हूँ कि इस स्टॉक का ये लेवल है मजबूत। लेकिन स्टॉक को ना बढ़ते हुए रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना लाजमी है, क्योंकि ज़्यादातर ना स्टॉक्स रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर नहीं पाते हैं तो फिर इन दी एंड वो गिरते हैं। लेकिन फिर उनको ब्रेक करना होता है रेजिस्टेंस एरिया को विद वॉल्यूम्स। अगर विद वॉल्यूम्स वो स्टॉक बढ़ता है और रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर तो शार्प आप लोगों को अपवर्ड दिखने में आएगा, और इस शार्प अपवर्ड से आप लोगों को उठाना होगा फायदा, यानी कि फिर आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना होगी बढ़ते स्टॉक्स को हाई साइड पे सेल करके। तो जो स्टॉक के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एनालिसिस, तो इनके लेवल्स देखते हुए इनको आप लोग बाय कर सकते हैं। तो फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते इसकी हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल ठीक जा रही है। 78 से ऊपर पे आज के इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहा। जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाते हुए बाय कॉल रेकमेंड करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो लाजमी ना आप लोग इन मजबूत स्टॉक को बाय कर लें। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम है एयरलिंक लिमिटेड। एयरलिंक इसका कोड है। एयरलिंक के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ तो जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए थे, मैं अपने टारगेट्स में देखें हो गया कामयाब, क्योंकि एयरलिंक तेजी से बढ़ता हुआ ना इन टारगेट्स को भी हिट कर रहा है। यानी कि मैंने आप लोगों को 150 रुपये तक का टारगेट दिया था कि एयरलिंक जाएगा 150 रुपये तक, तो आप लोगों ने आज की इनकी ट्रेडिंग में देख लिया कि एयरलिंक कितना तेजी से यानी कि बढ़ा सारे टारगेट्स तो इसने अपने हिट कर लिया। प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है, यानी कि अब लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि 150 रुपये तक का तो इसका ना भारी रेसिस एरिया बना हुआ है एयरलिंक का। लेकिन इस तरह के वॉल्यूम लगे हैं ना 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का एयरलिंक में काम भी हो गया और सारे म्यूचुअल फंड्स की एयरलिंक में एंट्री है। लेकिन अगर आप लोग एयरलिंक की होल्डिंग कर लेते हैं ना एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर ना अभी तो एयरलिंक जो है ना वो ट्रेड कर रहा है 147 रुपए के रेट्स पे, और 2 हफ्ते के अराउंड ना एयरलिंक के जो टारगेट्स बनते हैं ना वो इसके बनते हैं 165 रुपए तक के, यानी कि 165 रुपए के रेट्स को ना एयरलिंक तेजी से ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन अब लाजमी ना आप लोगों को इसकी होल्डिंग करके रखना है और कम से कम ना आप लोगों को 2 हफ्ते का वेट करना है, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते के अंदर तो एयरलिंक ना 160 रुपए से भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 135 रुपए के रेट्स को ब्रेक कर देना, क्योंकि इसका मजबूत बना हुआ है सपोर्ट लेवल 135 रुपए तक का, 135 रुपए के लेवल को अगर एयरलिंक ब्रेक करता है तो लाजमी एयरलिंक को सेल करना बनता है। फिर आप लोग वेट मत करिएगा, क्योंकि 135 रुपए तक का तो इसका ना मजबूत लेवल है। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। करंट रेट्स की बात कर लेता हूँ PRL के, तो 24 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन डिप पे आप लोग जमा इसको कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के वाले से ये स्टॉक बेस्ट है और तेजी से बढ़ता हुआ जो इसका बना हुआ है ना रेस्ट एरिया, वो तो इसका ही बना हुआ है 28.5 रुपये से लेके ना 29 रुपये तक का। तो 29 रुपये के रेस्टेंस एरिया को भी ना PRL ब्रेक करके तेजी से इससे भी ऊपर जाएगा, तभी तो मैं आप लोगों को इसकी बाइंग कॉल देके होल्डिंग का कह रहा हूँ। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को टॉम सीएल की बाय कॉल दे के रेकमेंड करा था, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को टॉम सीएल के दिखा रहे इसीलिए हूँ एनालिसिस कि अगर किसी को बाय करना है तो वो लास्ट में टॉम सीएल को बाय करे, क्योंकि अभी तो ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं 41-42 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग करता रहा आज के, लेकिन वॉल्यूम ने इसमें अच्छे बने। लेकिन ट्रेंड शिफ्ट हो गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा टॉम सीएल को तो आप लोग बाय करें, इसमें कोई ऐसा मसला खराबी नहीं है। लेकिन ऑक्टोपस की मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, कितनी ज़बरदस्त ऑक्टोपस की रही है परफॉर्मेंस। मैंने आप लोगों को लो पर इसकी बाय कॉल दी थी कि लाजमी आप लोग ऑक्टोपस को बाय करें, कितना तेजी से बढ़ा, यानी कि 100 रुपये से 110 रुपये, 10 रुपये तक का तो कैपिटल गेन ऑक्टोपस शानदार दे गया। मैं तभी तो आप लोग कह भी रहते हैं कि आप लोग ऑक्टोपस को बाय करें, इसकी होल्डिंग करें, ये स्टॉक बढ़ेगा। तो आज साबित कर दिया कि मैं आप लोगों को अपनी वर्किंग करके ना बाय कॉल देता हूँ, मतलब जल्दबाजी में नहीं कहता कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये बढ़ेगा वो उठेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर रहा होता तो फिर तो आप लोग ना कुछ भी नहीं कमाते। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑक्टोपस की होल्डिंग करे रखी है तो जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस के दिए हुए हैं ना 138 रुपये से ऊपर के, यानी कि 140 रुपये से भी ना ऊपर ऑक्टोपस जाएगा, तो इन टारगेट्स को भी ना ऑक्टोपस हिट करके तेजी से उससे ऊपर निकलेगा। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो एवेंसियन लिमिटेड, एवीएन इसका कोड है। एवीएन के भी मजबूत लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन लेवल्स पर मैंने आप लोगों को बाइंग कॉल इसकी दी थी उस वक्त, तो ये ना
52-53 रुपये के रेट पे था। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल देता हूँ कि लाजमी आप लोग एवेंसियन को बाय करें। ये 60 रुपये से भी ऊपर मजीद तेजी से जाएगा और जो टारगेट इसका बनता है ना 70 रुपये तक का, तो ये टारगेट बहुत जल्द आएगा। तो ये सारे मजबूत स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे के बताने का मेरा मकसद ये है कि लाजमी आप लोग मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें, इसके बाद ना आप लोग मजबूत स्टॉक को बाय करिएगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके नहीं ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।